अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है 10 न्यूज़ 247 पर। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। कुछ 2-4-8 दिन से सोशल मीडिया के जरिए और प्रिंट मीडिया के जरिए ये बात की इत्तलात मिल रही थी कि ख्वाजा बिलाल अहमद को गोशा महल की सीट ना मिलने की बुनियाद पर ख्वाजा बिलाल अहमद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन से दस्तबरदारी की जो है गौर व फिक्र में है। इस बात की इत्तलात सोशल मीडिया पर गश्त कर रही थी। मैं आज इसकी वजाहत करने के लिए आपके दरमियान में आया हूं। मैं सबसे पहले गोशा महल की टिकट का दावेदार यकीनन था, और आज मैं जब मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन से दस्तबरदारी इख्तियार कर रहा हूं तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि क्यों सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब क्यों नहीं गोशा महल से अपना उम्मीदवार खड़ा करते। अब इसके ऊपर ये एक ऐसी टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता, बहुत कुछ सुना जा सकता, और हर एक की अपनी अपनी एक अलग अलग थॉट है। लेकिन मैं आज इस बात को यहां पर क्लियर कभी करना चाहता हूं कि गोशा महल के अंदर, गोशा महल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर टोटल वहां पर मुसलमानों की तादाद 79,000 यानी करीब 80,000 की लिस्ट अक्टूबर के महीने में जारी की गई थी। अभी फाइनल लिस्ट इलेक्शन से 2-8 दिन पे 10 दिन पहले कुछ जो है आएगी, जिसके अंदर कुछ बढ़ेंगे या फिर कुछ कम होंगे। तो चलिए मान के चलते हैं कि 80,000 मुसलमानों की तादाद, हम इसको मान के चलते हैं 80,000 की तादाद वाला वो कॉन्स्टिट्यूंसी है। दूसरी बात मैं यहां पर यह भी वाजे कर देना चाहता हूं कि अगर हम माजी में हमारे इंतखाबात को अगर देखेंगे तो मलकपेट जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां से अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला जो पहली मरतबा 2009 में वहां से कामयाब हुए थे, वो सिर्फ और सिर्फ 30,000 वोट लेके कामयाब हुए थे। बाइकल्ला से वारिस पठान जो पहली मरतबा 2014 के इंतखाबात में कामयाब हुए थे, 25,000 वोट लेके एमएलए बन गए थे। बलाला साहब मैं समझता हूं 30,800 कुछ वोट थे, वो लेके जो है वो एमएलए बन गए थे। जो कॉन्स्टिट्यूंसी में 80,000 मुसलमान हमारे हैं, उस 80,000 मुसलमानों की कॉन्स्टिट्यूंसी में हम अपना कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा करते। यहां पर मैं पूछना यह चाहता हूं, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की फाइनल लिस्ट आ चुकी है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जुबली हिल्स से भी जो है अपना एक उम्मीदवार खड़ा करी है, राजेंद्र नगर से भी एक अपना उम्मीदवार खड़ा करी है। क्या हैदराबाद के मुसलमानों को इस बार ये बात को समझना जरूरी है कि हमको अजहरुद्दीन को हराना जरूरी है या राजा सिंह मलून को हराना जरूरी है? इस बात का जवाब आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसका जवाब आपको यकीनन मिलेगा हिकमत अमली। समझो कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की हिकमत अमली के नाम पे मुसलमानों के जज्बात से जो है हमेशा खेला जाता है। जहां पर 2009 का जो स्टाइल था मलकपेट पे, जिस अंदाज में मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी पे मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने अपना कब्जा गाड़ा, अपनी हुकूमत वहां पर जो कायम की, जो अब तक भी कंटिन्यू चल रही है, क्या हम उस अंदाज में गोशा महल नहीं लड़ सकते थे? इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा, कोई भी इसका जवाब नहीं देगा। वो मलून दिन भर दिन सरकार की शान में गुस्ताखी करता है, हम मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाने वाले बयानात देता है, और मेरी जमात कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के पास ऐसा कोई प्लान, ऐसा कोई मंसूबा नहीं है कि उस मलून को हराया जाए। क्योंकि ये तमाम लोग जानते हैं कि मैं कांग्रेस से जब मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन में दोबारा शमूलियत इख्तियार किया था, जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यह बात को हमको कहा था कि आइए भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आप हमारा साथ दीजिए। शायद लोगों को याद नहीं है, लेकिन हैदराबाद के लोगों का हाफिजा भी बड़ा कमजोर होता है। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े पैमाने पर म्युनिसिपल इलेक्शंस के अंदर जो है वो काम कर रही थी, जिसके नतायज भी आपके सामने हैं। उनके पास 40 से ज्यादा कॉरपोरेटर्स उनके कामयाब हुए। उस वजह से हमने भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए अज़ाइम को रोकने के लिए हमने यकीनन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का साथ दिया। अब यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि आप बिहार जाकर वहां पर 100 सीटें लड़ाते हैं, जहां पर आपकी कोई शाख नहीं है। गोशा महल में आपके 2 कॉरपोरेटर, जहां पर आपकी कोई शाख नहीं है। उत्तर प्रदेश जाके आप वहां पर 100 से ज्यादा सीटें लड़ाते हैं। गोशा महल हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, जहां के एमपी खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब है, और जो हर इंतखाबात में जब जब इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट के जब भी इलेक्शन होते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां से 30-30 हजार 40-40 हजार वोट जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां से हासिल करते हैं।
क्या मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन जहां पर 40,000 वोट हासिल करती है, जहां पर उनके 2 कॉरपोरेटर मौजूद है, जहां पर उनके इफ्तदाई के सदर मुहतमदीन मौजूद है, जहां पर उनकी एक बड़ी तादाद में जहां पर जो है उनके एक 80,000 से ज्यादा मुसलमान वोटर्स जहां पर मौजूद है, क्या मुसलमान वहां पर अपना कैंडिडेट मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन नहीं खड़ाती? इसका जवाब आपको दूसरी जानिब से ये मिलेगा, ये कहेंगे कि नहीं, हिकमत अमली समझो, हम टीआरएस या कांग्रेस की ताईद में अपने कैंडिडेट का ऐलान करते हैं। हमने माजी में भी देख लिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, हेलो एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं टेल न्यूज 24/7। इसको यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर करिए ताकि नए नए अपडेट्स आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।